हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फ्रेंड, रोज़ की तरह हम आज फिर एक नए क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को फटाफट के अंदाज में जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड, इसको सॉल्व करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 3 सही 1/2 वर्ष में कितनी तिमाहियाँ होंगी। ये वर्ष दिया है और कह रहा है कि इतने वर्ष में कितनी तिमाहियाँ होंगी। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि तिमाहियाँ क्या होता है। तिमाहियाँ, देखिए यहाँ पे लिखा है तिमाहिया। तिमाहिया का मतलब है, ती मतलब होता है 3। अंग्रेजी का ये जो ती है, ती का मतलब 3। माहिया, माहिया का मतलब है माह से। माहिया का मतलब है माह, मतलब 3 माह। 3 माह को तिमाही कहते हैं। 3 माह को क्या कहते हैं? तिमाही। इसको थोड़ा सा और अच्छे समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष बराबर 12 माह। एक वर्ष बराबर कितना माह होता है? 12 माह। हम इस 12 माह को 1, 2, देखिए फ्रेंड, हमने इन 12 महीनों को यहाँ पे लिख लिया है और 3-3 के ग्रुप में लिखा है। 3-3 के ग्रुप में मैंने लिखा है कुछ इस तरह से। तिमाहिया का मतलब होता है 3 माह, ये 3 माह, ये 3 माह, ये 3 माह और ये 3 माह। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक वर्ष में जो 12 महीने होते हैं उसमें कितनी तिमाहियाँ हो रही है। तो 1, 2, 3, 4, अर्थात 4 तिमाहियाँ हो रही है। एक वर्ष में कितनी तिमाहियाँ हो रही है? तो 4 तिमाहियाँ। और एक तिमाही में कितने महीने हो रहे हैं? तो 3 माह, अर्थात 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये 3-3 महीने का अलग अलग पार्ट कर रहे हैं। तो देख रहे हैं 3 महीने, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 माह बराबर 1 तिमाही। 3 माह बराबर 1 तिमाही। 3 महीने के बराबर 1 तिमाही होता है। अब फ्रेंड, यहाँ पे हमको निकालना है कि 3 सही 1/2 वर्ष में कितनी तिमाहियाँ। तो इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इस वर्ष को महीने में बदल के 3 वर्ष, ये 3, देखिए यहाँ पे लिखा है 3 सही 1/2 वर्ष। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड कि 3 वर्ष और ये 1/2, 1/2 मतलब आधा। 1/2 का मतलब होता है आधा वर्ष। तो यहाँ पे 3 वर्ष और आधा वर्ष। तो 3 वर्ष में, ये जो 3 वर्ष है, एक साल में 12 महीने, तो 3 साल में 36 माह। 3 साल में कितने माह हो जाएंगे? 36 माह। और आधा वर्ष, आधा वर्ष मतलब 6, आधा वर्ष मतलब 6 महीना। 1/2 मतलब आधा वर्ष। आधा वर्ष का मतलब होता है
6 माह। इस तरह से 36 और 6 42 माह हो जाएगा। ये टोटल कितना माह हो गया? तो 42। ये टोटल 42 महीना हो गया। 3 सही 1/2 वर्ष में 3 सही 1/2 वर्ष में कितने महीने? तो 42 महीने। हमने यहाँ पे लिखा है कि 3 माह बराबर 1 तिमाही। हमको निकालना है कि इतने वर्ष में कितनी तिमाहियाँ होती है। तो 3 यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 माह 1 तिमाही के बराबर होता है। तो हम 42 में 3 का भाग दे देंगे तो हमारी तिमाही की संख्या पता चल जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि 3 माह बराबर 1 तिमाही। 3 माह बराबर 1 तिमाही तो 42 माह बराबर, इसलिए 42 माह बराबर 42 में 3 का भाग दे देंगे। यहाँ पे 42 भागा 3 का भाग देंगे तो ये 14 बार में कट जाएगा। 3 से ये 42 14 बार में, अर्थात 14 तिमाही। 14 तिमाही। ये जो 14 तिमाही आया, ये हमारा 3 सही 1/2 वर्ष में 3 सही 1/2 वर्ष में कितनी तिमाहियाँ होंगी? तो 14 तिमाही होगा और यही हमारा ये आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा फ्रेंड? ये राइट आंसर होगा। ये तो था, हमने वर्ष को महीने में बदल के निकाल लिया। उसी तरह से डायरेक्ट यदि हम निकालना चाहें कि 3 वर्ष, यहाँ पे 3 वर्ष, देखिए 1 वर्ष बराबर 4 तिमाही लिखा है यहाँ पे। चूँकि 1 वर्ष बराबर 4 तिमाही, देखिए यहाँ से हमने इसको सॉल्व करके निकाला है। इसलिए पहले 3 वर्ष का निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 3 वर्ष का पहले 3 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बराबर 1 वर्ष में 4 तिमाही, तो 3 वर्ष में 3 गुणे 4 बराबर 12 तिमाही। 12 तिमाही। और फिर यहाँ पे दिया है आधा वर्ष, 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष मतलब 6 माह। 1/2 वर्ष मतलब 6 माह। तो चूँकि 3 माह बराबर 1 तिमाही होता है, 3 माह बराबर 1 तिमाही, तो 6 माह बराबर कितना तिमाही? तो 6 माह बराबर 2 तिमाही हो जाएगा। 6 माह बराबर कितना तिमाही हो जाएगा? 2 तिमाही। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये 12 तिमाही और ये 2 तिमाही। यहाँ पे इसको हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 14 तिमाही। देखिए दोनों तरफ से हमने इसको सॉल्व कर 3 वर्ष और आधा वर्ष मिलके 3.5 वर्ष हो जाएगा। और दोनों को हल करने पे 14 तिमाही यहाँ पे भी आया, 14 तिमाही यहाँ पे भी आया। तो ये इसका ये आंसर। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 सही 1/2 वर्ष में कितनी तिमाहियाँ होंगी?
तो 14 तिमाही होगा। तो फ्रेंड, हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि आपके द्वारा और लोगों को सीखने का मौका मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।